अब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। और पहला हमारे पास आता है नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है? इट परफॉर्म्स अपोजिट फंक्शन ऑफ एंड गेट। ये वो गेट होता है जो एंड गेट के अपोजिट फंक्शन परफॉर्म करता है। दूसरी डेफिनेशन, इट्स आउटपुट विल बी लो व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई। ये हमें उस वक्त लो आउटपुट देगा जब तमाम इनपुट्स हाई हों। बाकी अगर कोई एक इनपुट भी हाई हुई तो ये हमें हाई आउटपुट ही देगा। लॉजिक सिंबल देख लें। एंड गेट की आउटपुट के ऊपर हम एक इन्वर्टर लगा रहे हैं। मैं 2 इनपुट एंड गेट लेता हूँ और उसकी आउटपुट पर हमने एक इन्वर्टर लगाया। तो आगे इक्वल के राइट साइड पर जो सिंबल बना हुआ है 2 इनपुट नैंड गेट का, और ये जो डॉट है आपके पास, इसको हम कहते हैं बबल साइन। ये मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये आपके पास जो सिंबल है इसको हम बबल या इन्वर्जन कहते हैं। ये एक आपके पास इनपुट ए आई, ये दूसरी इनपुट बी और आउटपुट वाई है आपके पास। ये बबल शो करता है इन्वर्जन या कॉम्प्लीमेंटेशन को। तो बूलियन एक्सप्रेशन देख लें। फॉर 2 इनपुट्स y इज इक्वल टू ए बी कॉम्प्लीमेंट। जिस तरह एंड गेट की आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन थी y इज इक्वल टू ए बी, तो ये क्योंकि इसके अपोजिट परफॉर्म करता है इसलिए आप लोग y इज इक्वल टू ए बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। अब ट्रुथ टेबल पर आएँ। इसका जो ट्रुथ टेबल है वो यहाँ पर टेबल मैंने बनाया हुआ है 2 इनपुट्स के लिए। एक इनपुट ए, दूसरी बी। यहाँ पर इसको मैंने फिल कर लिया 0 1 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पर जो कॉलम है ये एंड गेट का है और ये वाला कॉलम आपके पास नैंड गेट का है। पहले मैं एंड गेट के कॉलम को फिल करता हूँ। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एंड गेट उस वक्त हमें हाई आउटपुट देता है जब उसकी तमाम इनपुट्स हाई हों। ये इससे पहले हम पढ़ चुके थे। एंड गेट की आउटपुट उस वक्त हमें हाई मिलती है जब तमाम इनपुट्स हाई हों। अब क्योंकि ये उसके अपोजिट काम करता है तो यहाँ पर इसके अपोजिट आए। एंड गेट की फर्स्ट स्टेट के लिए आउटपुट जब 0 होगी, नैंड की 1, यहाँ पर भी 0 है, नैंड की आउटपुट 1 होगी। यहाँ पर भी एंड की आउटपुट 0 है, नैंड की आउटपुट 1 होगी। और यहाँ पर एंड की आउटपुट 1 है, नैंड की आउटपुट क्या होगी? 0। तो लास्ट 2 कॉलम्स का आप कंपैरिजन कर भी सकते हैं। जहाँ पर 0 है, जहाँ पर एंड लो है वहाँ पर नैंड हाई है, और जहाँ पर एंड हाई है वहाँ पर नैंड गेट की आउटपुट लो होती है। तो इसको आप एक्सप्रेशन से भी, जो इसकी बूलियन एक्सप्रेशन है, इससे भी आप इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं y इज इक्वल टू ए बी का कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट स्टेट में ए आपके पास 0 और बी भी 0। तो यहाँ पर देख लें, ए की वैल्यू पुट करें 0 एंड 0 होल कम्प्लीमेंट। तो 0 एंड 0 0 होल कम्प्लीमेंट, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 1। तो ये आप पहली रो में यहाँ पर नैंड गेट के कॉलम में आप लोगों ने 1 पुट कर लिया। दूसरी स्टेट के लिए ए की वैल्यू y इज इक्वल टू, ए की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 1, इसका कॉम्प्लीमेंट 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट अगेन आपके पास क्या आता है? 1। तो इसी तरह आप बूलियन एक्सप्रेशन से भी वेरीफाई कर सकते हैं और डायरेक्ट आप लोग ट्रुथ टेबल से भी इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। ये तो बेसिक है नैंड गेट का कि इसका फंक्शन क्या होता है, वो चीज़ हम लोगों ने देखी। अब इसको भी हम इलेक्ट्रिकल सिंबल में भी, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी भी इसकी देख लेते हैं। और फिर क्योंकि हम इसको ट्रांजिस्टर के थ्रू बनाएंगे, अब हम डायोड के थ्रू बनाना नहीं पड़ रहे क्योंकि लेटेस्ट आईसीज़ जो होती हैं, आईसीज़ में हम ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करके बना रहे हैं, डायोड को बना कर इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसलिए हम इसके सिर्फ ट्रांजिस्टर के फंक्शन को देखेंगे। ट्रांजिस्टर के थ्रू हम नैंड गेट कैसे बनाते हैं इस चीज़ के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। और थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए हम लोग इसकी इलेक्ट्रिकल एनालॉजी भी देख लेते हैं। सर्किट देख लें। इलेक्ट्रिकल एनालॉजी नैंड गेट की। लैंप के पैरेलल में मैंने 2 स्विच लगाए हुए हैं और ये दोनों स्विच इनपुट के तौर पर यूज़ होंगे और लैंप को हम आउटपुट लेते हैं वाई। अब यहाँ पर शुरू में जब दोनों स्विच आपके पास ओपन है तो ए की वैल्यू भी 0 है और बी की वैल्यू भी 0 है। तो इस वक्त ये सर्किट एक सीरीज सर्किट के तौर पर काम करता है। डायरेक्ट यहाँ से करंट फ्लो करता है और ये करंट लैंप से गुजरता हुआ वापस सोर्स को जाता है। तो इस वक्त लैंप आपके पास ग्लो करेगा जब आपके पास दोनों स्विचेस ओपन है। तो आप सामने आप
उसको भी देख लें, तो टेबल को भी सामने रख लें। ये मैं फिर बनाता हूँ, ये इनपुट, ये बी, और ये आपके पास आउटपुट, ये ए बी, और ये आपके पास आउटपुट वाई नैंड गेट की 0 1 0 और 1, ये 0 0 1 और 1। अब यहाँ पर देखें, आपके पास ये नैंड गेट की आउटपुट है, ये आपके पास क्या होगा, 1 होगा, इस केस में भी 1 होगा, इस केस में भी 1, सिर्फ आपके पास लास्ट स्टेट में आउटपुट 0 होती है। तो दोनों स्विच आपके पास ओपन हुए फर्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, आपके पास लैंप ग्लो करता है, तो ये आपके पास आउटपुट 1 होगी। उसके बाद आप दोनों में से जो सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट है, इसमें से ए को वेरीफाई करते हैं। ए की वैल्यू को मैं 0 रख लेता हूँ और बी की वैल्यू को 1। तो बी की वैल्यू 1 होने का मतलब ये होगा कि आपने इस स्विच को क्लोज कर लिया, ये बी की वैल्यू 1 होगी। और ए इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये स्विच ओपन ही है। तो जब तक ये दोनों स्विच क्लोज नहीं होते तब तक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक करंट फ्लो नहीं कर सकता, या हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट नहीं हो सकते जब तक दोनों स्विचेस क्लोज नहीं होते। तो यहाँ पर देख लें, हमने बी को क्लोज किया, ए को ओपन ही छोड़ा, अब भी सर्किट सीरीज ही है, लैंप आपके पास ऑन ही रहेगा। तो इन दोनों स्टेट के लिए, इस स्टेट में भी आपके पास लैंप ऑन है और इस स्टेट में भी लैंप आपके पास ऑन रहेगा। लास्ट स्टेट में देखें, ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 1, दोनों स्विचेस को आप लोगों ने क्लोज कर लिया। तो मैं यहाँ से ए को भी क्लोज कर लेता हूँ, ए को भी आपने क्लोज किया, बी ऑलरेडी क्लोज है आपके पास। तो अब यहाँ पर देखें, ये दोनों पॉइंट डायरेक्टली शॉर्ट हो जाएंगे, तो करंट जो है यहाँ लैंप में फ्लो करने के बजाय ये करंट सीधा यहाँ से फ्लो करके ग्राउंड हो जाएगा। तो एज ए रिज़ल्ट जो लैंप आपके पास ग्लो कर रहा था, अब ये ग्लो नहीं करेगा, तो आउटपुट आपके पास 0 होगी। ये आपके पास नैंड गेट की इलेक्ट्रिकल एनालॉजी है। अब हम लास्ट देखते हैं ट्रांजिस्टर नैंड गेट की। मैंने फिगर ड्रा कर ली है, 2 एनपीएन ट्रांजिस्टर लिए, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस को मैंने ए इनपुट लिया, दूसरे एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस को बी लिया, बी इनपुट। और वोल्टेज में कलेक्टर से ले रहा हूँ, कलेक्टर से एक पॉइंट लिया है, इसको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में यहाँ पर वोल्टेज मेजर करूँगा, वी आउट। और ये जो आउटपुट वोल्टेज है, ये हमारे पास सर्किट की आउटपुट है जिसको हमने वाई कह दिया। और ये कलेक्टर रजिस्टर है और यहाँ पर हमने वीसीसी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब इससे पहले ट्रांजिस्टर एज ए स्विच हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि कंडक्शन में कब आएगा, जब बेस के ऊपर 1 हुआ और जब बेस के ऊपर 0 हुआ तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ में होता है। इन बातों का आपको पता है। और जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में होता है तो कलेक्टर और एमिटर के दरमियान क्लोज स्विच के तौर पर काम करता है, और जब आपके पास ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में होता है तो उस वक्त ये कलेक्टर और एमिटर के दरमियान ओपन स्विच के तौर पर काम करता है। इन बातों को हम इससे पहले काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर मैं एक केस लेता हूँ, अगर मैं ए की वैल्यू को मैंने 0 रखा और बी को भी 0 रखा, ये तो टेबल में देख लें, फर्स्ट स्टेट ए 0 और बी 0। तो हमने ये देखना है कि आउटपुट पर वोल्टेज हमें अगर मिली तो ये 1 होगा और ना मिली तो आपके पास आउटपुट 0 होगी। तो यहाँ पर देखें, ए 0 और बी 0 का मतलब है ये ट्रांजिस्टर कलेक्टर और एमिटर के दरमियान ओपन होगा, ये वाला ट्रांजिस्टर कलेक्टर और एमिटर के दरमियान ओपन होगा। तो ये आपके पास सर्किट यूँ बनेगा, ये रजिस्टर, उसके बाद ये एक ट्रांजिस्टर ये, और दूसरा ट्रांजिस्टर यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये आपके पास ग्राउंड, और ये वाला पॉइंट जो है ये हम यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले रहे हैं, ये वाली वी आउट, ये आर सी, और यहाँ पर हमारे पास वी सी है। अब ये ट्रांजिस्टर जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर है उसका ये कलेक्टर C1 इसको मैं कहता हूँ, ये इसका मीटर E1, ये इसका C2 और ये इसका मीटर E2। अब जब दोनों A इज इक्वल टू 0 और B इज इक्वल टू 0, दोनों जब ट्रांजिस्टर आपके पास कट ऑफ रीजन में होंगे तो ये कलेक्टर से मीटर की तरफ स्विच ओपन हो जाएगा और यहाँ पर भी कलेक्टर से मीटर की तरफ स्विच ओपन हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से इस तरफ कोई भी करंट आई जो है ये फ्लो नहीं करेगा, इस आई की वैल्यू 0 होगी। तो इस तरफ आप देखें, इस तरफ भी पाथ कंप्लीट नहीं है, तो इस तरफ जब करंट फ्लो भी नहीं करता, इस तरफ भी करंट फ्लो नहीं करता, तो इस रजिस्टर के गिर्द कलेक्टर रजिस्टर के क्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी। तो ये वाली वोल्टेज हमें कहाँ पर मिलेगी, ये जो पॉइंट मैंने लिया मल्टीमीटर का,
एक टर्मिनल आप यहाँ पर लगाएंगे, दूसरा टर्मिनल यहाँ पर लगाएंगे, तो ये मल्टीमीटर आपको यहाँ पर कितनी वोल्टेज शो करेगा, VCC के बराबर। तो ये आपको यहाँ पर VCC के बराबर वोल्ट शो करेगा, जो कि टेबल में 1 है। या आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, इस 2 पॉइंट्स के दरमियान जहाँ पर वोल्टेज मेजर करते हैं, इन 2 पॉइंट्स के दरमियान आप एक LED लगा लें, और इस LED को आप लोग देखेंगे ये LED ग्लो करेगी, क्योंकि इस केस में यहाँ से करंट फ्लो करेगा, इस पाथ से होता हुआ LED से गुजरेगा और ये इस LED को ऑन करवाएगा, इस तरफ कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ये सिचुएशन फर्स्ट तीनों स्टेट के लिए होगी, क्योंकि सेकंड स्टेट में A की वैल्यू 0 है तो एक स्विच ओपन होगा, और थर्ड स्टेट में आपके पास B की वैल्यू 0 है तो सेकंड स्विच आपके पास ओपन होगा। तो इन पहली तीनों स्टेट में करंट जो है वो इस तरफ फ्लो नहीं करेगा, करंट यहाँ से होता हुआ LED से फ्लो करेगा और LED ग्लो करेगी। लास्ट स्टेट आप लोग देख लें, जब दोनों 1 1 होते हैं, A इज इक्वल टू 1 और B की वैल्यू भी आपके पास 1 हुई, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में आया, ये वाला ट्रांजिस्टर भी ऑन स्टेट में। तो जो ये ऑन स्टेट में आएंगे, ये आपके पास स्विच जो है क्लोज हो जाएगा और ये वाला स्विच भी क्लोज होगा। अब करंट यहाँ से डायरेक्ट सोर्स से जो जनरेट होगा वो करंट यहाँ से होता हुआ यूं ग्राउंड हो जाएगा, I की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम होगी, और उस तरफ जो करंट है I ये नियरली ज़ीरो होगा, जिसकी वजह से ये जो LED है ये ग्लो नहीं करेगी, तो हमें यहाँ पर जो आउटपुट है V आउट ये हमें 0 वोल्ट मिलेगी। तो ये हम ICs जो होती हैं, ICs में इस कॉन्फ़िगरेशंस में हम लोग ट्रांजिस्टर लगाकर इन ICs को डिज़ाइन करते हैं, और ट्रांजिस्टर के थ्रू इसके फंक्शन को हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया। आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंशाल्लाह OR गेट के बारे में स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।